हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम इन अनदर वीडियो। जब हम छोटे थे तब हम सभी भूतों से डरते थे। हमारे जो बड़े भाई बहन होते थे वो लोग क्या क्या करते थे, वो लोग कहानी सुनाते थे, भूतों की कहानी, और हम डर जाते थे, ठीक है ना। बट तब जब भूतों की कहानी सुन के हमें जो डर लगता था, जो एक एहसास होता था, उस वाले फीलिंग को आज फिर से जिंदा करेंगे भाई। आज फिर से हम भूतों की कहानी पर रिएक्ट करेंगे भाई, बहुत मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये घटना मेरी मॉम ने बताई थी कि जब एक बार वो मुझे और मेरे भाई को लेकर नानी घर आई बीटल, थी, तब रास्ते में उन्हें जायंट बहुत तेज प्रेशर बीटल। लगा तो उन्होंने रोड साइड पार्क की और हल्की खिड़की खोलकर झाड़ियों में चली गई। बट जब वापस लौटी तो देखा कि कार के अंदर एक जायंट बीटल घूम रहा था। वो अपने पीछे कुछ काला लिक्विड पूरी कार में छोड़ने लगा। तब ये देख मॉम ने कार के अंदर जायंट बीटल घूम रहा है, मतलब मम्मी ने शायद से गलत देख लिया। इतने बड़े बीटल कहाँ से आएगा कार के अंदर। डरते हुए कपड़े से उसे पकड़कर बाहर फेंका, जिसके बाद हम उस क्रीपी जंगल से निकल गए। और वो तो अच्छा हुआ कि मुझे और मेरे भाई को सोते हुए उस बीटल ने नहीं काटा। जंगल में तो ऐसे बीटल्स होते हैं ना, तो यहाँ पर हॉरर क्या है, इसमें हॉरर वाली फीलिंग नहीं आया भाई। एक लड़की देर रात एक मेट्रो ट्रेन में बैठी हुई थी। जब उसने देखा कि सामने एक लड़की देर रात मेट्रो ट्रेन में बैठी हुई थी। ओके, मतलब रात के समय लड़की बाहर भी नहीं निकल सकता क्या? वो हॉरर है क्या? नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ, देखता हूँ। बैठी महिला उसे ध्यान से घूर रही थी। वह महिला दो बूढ़े आदमियों के बीच बैठी थी। लड़की बार बार नजरें दो बूढ़े आदमी, एक महिला। नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। हटा रही थी, लेकिन महिला उससे नजरें नहीं हटा रही थी। महिला की घूरने से लड़की डरने लगी थी। अगले स्टेशन पर एक नया यात्री चढ़ा। महिला ने शायद से उस लड़की के अंदर बालों में जो सफेद बाल होते हैं ना, वो देख लिया। जो लंबा आदमी था, वह आदमी लड़की के बगल में बैठ गया और महिला ने उस आदमी पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह महिला लगातार लड़की को अच्छा, वो बूढ़ी औरत खाली उस जवान लड़की को देख रहा था, ठीक है। उसके बाद ट्रेन के अंदर एक जवान लड़का भी आया था, बट उस लड़के को नहीं देख रहा था, उस लड़की को देख रहा था खाली। ओके, घूरे जा रही थी, जिससे लड़की और अधिक डरने लगी। दोनों बूढ़े आदमियों ने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। लड़की ने अनदेखा करने का नाटक किया, लेकिन जब भी वह उस अजीब महिला की तरफ देख अरे भाई, इसका आंखें तो देखो बूढ़ी औरत का, ऐसे। उसकी घूरने की आदत जारी रहती। जब ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंचने लगी तो ट्रेंच कोट वाला आदमी उठ कर जाने लगा, लेकिन अचानक उसने लड़की का हाथ जोर से पकड़ लिया और जैसे ही दरवाजे खुले उसने लड़की को ट्रेन से खींच लिया। दरवाजे अरे ये कैसी बदतमीजी है भाई। उस लड़के ने लड़की का हाथ पकड़ के खींच के ट्रेन से बाहर निकाल लिया भाई, इतना रात को। बदतमीजी है भाई। बंद हो गए और ट्रेन चली गई, जिससे लड़की और ट्रेंच कोट वाला आदमी अकेले रह गए। लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन ट्रेंच कोट वाले आदमी ने कहा, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। मेरा इरादा तुम्हें डराने का नहीं था। जो महिला तुम्हारे सामने बैठी थी वह मर चुकी थी और उसके दोनों ओर बैठे आदमी उसका शरीर ओ भाई, इतना बड़ा ट्विस्ट। लड़के ने तो हीरो बन के लड़की का जान बचाया है। वाओ, अब लड़के कहेगा कि मैंने आपका जान बचाया है, तो आपका नंबर मिल सकता है क्या? मैंने कल दुनिया की सबसे शॉर्टेस्ट छोटी हॉरर हॉरर स्टोरी स्टोरी पढ़ी। क्यों पढ़े भाई? पढ़ने के बाद मैं शॉक हो गया। एक कपल शॉक हो गया, शॉक। रहता था अमेरिका अरे? में और उन दोनों में काफी दिन से फाइट्स चल रहे थे। एक दिन फाइट करते वक्त हस्बैंड को इतना गुस्सा आया कि उसने पत्नी को मार कर पत्नी को मार दिया भाई। झगड़ा तो हर घर में होता है भाई, पत्नी को ही मार दोगे क्या? क्या चल रहा है दुनिया में? एक गड्ढे में दफना दिया। उनका एक बेटा था और जब हस्बैंड ने ऐसा किया तो वो स्कूल में था। अब पिता सोचकर बहुत परेशान हो रहा है कि अगर मेरा बच्चा अच्छा, मतलब मम्मी को मार दिया और बेटा स्कूल में था, मतलब बेटे को मालूम ही नहीं है कि उसकी मम्मी तो चली गई। अपनी माँ के बारे में पूछेगा तो मैं उसे क्या बताऊंगा। लेकिन एक दिन बीता। अच्छा, ये करने से पहले नहीं सोचना था? मतलब पिताजी सोच रहे कि मेरे बच्चों को क्या कहूंगा कि उसको माँ को मैंने मार दिया। करने से पहले सोचना था ना। 2 दिन बीता, बच्चा अपनी माँ के बारे में पूछ ही नहीं रहा है। रोज ब्रेकफास्ट हो रहा है, लंच हो रहा है, डिनर हो रहा है, लेकिन एक दिन वो बच्चा अपने फादर से पूछता है, पापा, मतलब बहुत स्ट्रेंज तरीके से पूछता है। तो पिताजी बोलते हैं, भाई इतने स्ट्रेंज तरीके से मुझे क्यों देख रहे हो, क्या हुआ? वो बच्चा ये पूछता है कि पापा आप इतने दिनों से
मम्मी को अपने कंधे पर लेकर क्यों घूम रहे हो? ये स्टोरी सबको समझ में नहीं आएगी, लेकिन हॉरर के जो टिपिकल फैंस हैं उनके लिए ये मास्टरपीस है। तो कमेंट में क्या सबको समझ में नहीं आएगी? सबको समझ में आ गया भाई। मतलब उसने जो अपनी पत्नी को मार दिया था ना, उसके बाद से उसकी पत्नी का आत्मा उसके कंधों पे ऐसे बैठी हुई थी, और लड़का वो देख पा रहा था, इसीलिए नहीं पूछ रहा था। वो सोच रहा था बेचारा मम्मी और पापा मिलकर कोई मतलब नया कुछ खेल रहे हैं भाई, छुपन छुपाई। और क्या बोलो, कुछ तो खेल रहे हैं कंधों के ऊपर उठ के, तो इसलिए नहीं पूछ रहा था। ओ भाई, लास्ट का ट्विस्ट जो था ना वो बढ़िया था। ठीक है ना? ठीक है, नेक्स्ट। ये स्टोरी हॉस्टल में रहने वाले 3 दोस्तों की है और उनके साथ जो कुछ भी हुआ उसका मेरे पास प्रूफ भी है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक प्रूफ जरूर भी है देखना। हॉस्टल तो फ्रांस में के रहने वाले हॉस्टल 3 में दोस्तों का। ओके, ग्रुप शिफ्ट होते हैं, लेकिन उनको जो कमरा मिला था उस कमरे के बाथरूम में से रात के टाइम पे किसी की हंसने की आवाज आती है। लेकिन उनको ये लगता है कि ये हंसने की आवाज बगल वाले कमरे से आ रही है, लेकिन फिर ये हंसने वाली आवाज बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। तो फिर ये लोग एक दिन बगल वाले कमरे में जाकर पूछते हैं, तो वो लोग साफ साफ मना कर देते हैं कि हमारे कमरे से किसी के हंसने की आवाज नहीं आती है। लेकिन फिर उसी रात को उनके बाथरूम में से फिर से वही हंसने की आवाज आती है। तो फिर ये तीनों अपने फोन का कैमरा ऑन कर बाथरूम में देखने के लिए जाते हैं कि आखिर बाथरूम में ऐसा है क्या, और उनको जो दिखता है वो आप खुद देखो। कुछ अंदर चलिए, कुछ अंदर आया नहीं। ए भाई, वहां पर एक क्रीपी सा फेस था भाई, कोई लड़की थी शायद से, ऐसी ऐसी था, ऐसे ऐसे, मतलब सच में डरावना था भाई। ये सच है या झूठ है ये तो नहीं पता, याई मेट मतलब याई से बनाया है या सच में है भाई। अगर सच है तो भाई तो बड़ा ही डरावना है भाई, बाप रे। रात में मत देखना ये वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट। कभी भी किसी मरे हुए इंसान का बर्थडे सेलिब्रेट मत करना, वरना तुम्हारे क्यों साथ भाई? कुछ ऐसा भी हो सकता है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो रशिया हमने की कभी एक सोचा भी लेडी नहीं, है, ओके। जिसकी 5 साल की एक छोटी सी बेटी थी, जिसका कुछ टाइम बाद ही बर्थडे आने वाला था। लेकिन उसके बर्थडे से ठीक 5 दिन पहले उसकी बेटी की एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। अब इसके ठीक 5 दिन Shit. बाद जब उस छोटी सी बच्ची का बर्थडे आता है, तो उसके सभी घर वाले मिलकर अपनी बच्ची का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन सेलिब्रेशन के टाइम पर ही भाई उनकी फैमिली के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसको देख करके भाई क्या हो तुम्हारे गया? रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अच्छा, देखो तो जरा। ओ भाई, बच्ची पीछे। ओ भाई, मुझे लगता है ये बनाया गया है, मतलब जब कैमरा एंगल इधर हुआ था ना, तभी बच्ची पीछे आके खड़ी हो गई, मतलब मेकअप वेकअप करके उसके बाद। क्योंकि ऐसे थोड़ी होता है भाई। मैंने देखा कि कैमरे में भूत, मतलब कैमरे में नहीं आते भूत, ठीक है ना? कहीं कहीं सीरियल्स में दिखाते हैं कि कैमरे में नहीं आते, जो मिरर होता है वहां पर दिखाए जाते हैं। कहीं कहीं दिखाया जाता है कि मिरर में नहीं आते भूत, कैमरे में आते हैं। अब ट्रस्ट करो तो कौन कौन से वाले में करूं? हमें तो किसी में भी दिखाई नहीं देता भाई। ठीक है, नेक्स्ट। फादर्स डे पर मैं और पापा एक झील के पास कैंपिंग करने गए। जगह Father's बहुत Day। खूबसूरत थी, लेकिन पास ही 2 अजनबी लोग थे, गंदे शोर Okay। मचाने वाले, और हमें लगातार घूरते हुए। पापा कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, यहाँ से चलते हैं। हमने जगह बदली और हाईवे के पास कैंप लगाया। रात को मार्शमैलो सेंकते हुए हम हंस रहे थे, तभी पापा अचानक शांत हो गए। उन्होंने धीरे से कहा, नाओमी, कार के नीचे छिप जाओ। मैं डर गई, लेकिन चुपचाप कार के नीचे चली गई। छुप जाओ। थोड़ी क्यों देर भाई? में वही 2 आदमी पापा के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, वो दोनों "बेटी आदमी कहाँ है?" फिर से आ गए, पापा बोले, पीछा "ट्यूशन करते पर गई। करते। अब तुम लोग जाओ। लेकिन उनमें से एक हमारी कार की तरफ बढ़े। पापा उठे और गुस्से में बोले, मैंने कहा था चले जाओ। आदमी रुक गया, अच्छा। लेकिन कार के पास आकर उस झाड़ियों में आदमी पेशाब का करने लड़की लगा। के पीछा करते करते आ गए भाई। चुपचाप पड़ी रही। कुछ देर बाद दोनों बदमाश चले गए। लड़के। पापा ने तुरंत सारा सामान समेटा, कार में रखा और हम सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचे। पापा अच्छा, की ये सूझबूझ पुलिस से स्टेशन आ ये दोनों गए। गिरफ्तार हो गए। पुलिस ने जब पूछा, क्या ये वही लोग हैं? पापा ने ठंडी नजर से जवाब दिया, तुम खुशकिस्मत हो जो मैंने तुम्हें जिंदा पुलिस तक पहुंचा दिया। जिंदा मतलब क्या? जिंदा ही तो थे ना, तो जिंदा ही तो पहुंचाओगे ना। इसका कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आया। तुम लोग को समझ में आया क्या? समझ में आया तो बोलना कमेंट में, ठीक है? ओके।
अगर आप कभी सोच रहे हो कि रात को हॉस्पिटल में अकेले रुको, कभी ये गलती मत करना। 2008 में एक्चुअली Why, ऐसा bro? हुआ जो मैं आपको बताने वाला हूँ और एकदम रियल स्टोरी है। एक डॉक्टर अपने क्लाइंट पे वर्क कर रहा था जो कि डेड हो चुकी थी, मर चुकी थी। और जो लोग मर जाते हैं उस हॉस्पिटल में ऐसा था कि वहाँ पे रेड कलर का बैंड बांध देते हैं उनके हाथ में, ताकि भी पता चल जाए मर गया, इसलिए रेड कलर का ना बैंड, ओके। करेंगे। वो सब कर करो के वो डॉक्टर गया लिफ्ट के पास में जाने के लिए, तो वहाँ पे एक लड़की खड़ी हुई थी, ठीक है। वो लड़की उससे बातें कर रही थी, काफी टाइम हुआ, फिर वो नीचे गई लिफ्ट। लड़की नीचे भूत जाके थी या इंसान? लिफ्ट रुकी, फ्लोर के सामने एक लड़की खड़ी हुई थी। अब वो लिफ्ट के अंदर आने के लिए बोल रही थी, लेकिन डॉक्टर ने बहुत रूडली उससे बिहेव किया और बोला कि चल जाए यहाँ से करके भगा दिया और ऊपर चले गया। तो दूसरी जो लड़की थी जो उससे बात कर रही थी लिफ्ट में खड़ी हुई, उसने बोला कि ऐसा क्यों करा तुमने, आने क्यों नहीं दिया उसको लिफ्ट में। तो डॉक्टर ने जो कहा वो सुन के आप शॉक हो जाओगे। डॉक्टर ने कहा कि ये वही लड़की है जिस पर मैं अभी भी वर्क करके आया हूँ, जो डेड हो चुकी है और उसके हाथ में रेड कलर का बैंड भी है। वो लड़की सुन के एकदम ओ चुप हो गई, भाई, सामने देख के एक स्माइल दी और अपना हाथ ऊपर किया और उसके हाथ में भी रेड बैंड था। अरे बाप रे। मतलब इतने देर से डॉक्टर जिससे बातें कर रहा था वो भी मरा हुआ है भाई, इसलिए तो वो हंस के ऐसे दिखाई भाई। मतलब डॉक्टर ने एक के तो पहचान लिया जो लिफ्ट के सामने था, बट जिसके साथ वो इतने देर से बातें कर रहा था वो भी मरा हुआ है भाई, उसके हाथों में भी सेम बैंड था रेड कलर का। गजब है भाई, गजब है। करवा चौथ से रिलेटेड एक हॉरर स्टोरी भी है। करवा हमारी चौथ एक से related, subscriber ने okay? भेजी थी। उसके भूत पड़ोस की में story। एक नई नई शादी हुई। जो आदमी था वो जब उस दिन उठा सुबह, तो वो जब बाहर आया, उसकी वाइफ ने उसे लाके ब्लू कलर की शर्ट दी। उसने देखा कि उसकी शर्ट पे खून लगा हुआ है। वो नीचे गया अपनी वाइफ से, उसने पूछा, वाइफ ने कहा कि मैं Okay। तो जब से नीचे ही काम कर रही हूँ, मैंने नहीं दी तुम्हें शर्ट। ये सुनकर वो चौंक गया। वो थोड़ी देर गिर जाकर सो गया। रात में जब चांद आ गया, जब वो उठा पूछा के लिए छलनी से, जब उसकी वाइफ उसे देख रही थी, तो उसे छलनी के पार एकदम एक भयानक सा चेहरा दिखा, जिसे देख के वो एकदम चिल्ला उठा। और वो चुड़ैल करवा चौथ के दिन से उसने उसका पीछा ही नहीं छोड़ा। उसको साया वो दिखता रहा और फिर एक दिन उसने सुसाइड कर ली। वो जो साया उसे बार बार दिख रहा था वो कोई और नहीं बल्कि उसकी फर्स्ट वाइफ थी, जिसके बारे में किसी को नहीं पता। उसने शराब के नशे में गलती से अपनी वाइफ को मार दिया था और उसकी वाइफ अपना बदला लेने आई थी। इसी भी इंसान को डोमेस्टिक अब्यूज से बहुत दूर रहना चाहिए। ओ भाई, मैंने पहले सोचा कि मतलब लोग कहते हैं ना पति को पत्नी चुड़ैल ही लगती है, इसलिए मैंने सोचा उसे ऐसे ही दिखाई दे रहा चुड़ैल, बट उसने अपने पहली पत्नी को मार दिया था भाई। इसीलिए उसके अंदर का जो गिल्ट है ना, पहली पत्नी को मार दिया और किसी को भी पता नहीं है, उसी गिल्ट के चक्कर में वो देख रहा था कि उसकी पहली पत्नी को ऐसे आकार में देख रहा था, मतलब एक भयानक फेस के अंदर वो देख पा रहा था। इसीलिए मतलब कुछ भी गलत काम नहीं करना चाहिए। आप गलत काम करोगे उसका गिल्ट हमेशा आपके पीछे रहेगा। मरने के बाद भी आपको तो उसका फल मिलना ही है भाई। आप जो भी उल्टा सीधा काम करोगे ऊपर जाके सबका हिसाब होगा भाई। ओके, नेक्स्ट। ये घटना चाइना की है। वहाँ एक Famous मशहूर मास्क marksman। बनाने वाला था। एक दिन उसके Okay। पास एक मिस्टीरियस मैन आया। उसका चेहरा ढका हुआ था। Mysterious man उसने आया। मास्क मैन से कहा कि मेरे लिए एक ऐसा मास्क बनाओ जो दिखने में बिल्कुल असली लगे। जिसके बाद उसने मास्क मैन को एक सोने से भरा बैग दिखाया। उसने लालच में आकर वो ऑर्डर ले लिया। मास्क बनाने के लिए उसने 7 एक मास्क के लिए सोने से भरा बैग। दिनों का टाइम दिया। वो मास्क मैन ने पूरे 6 दिन लगातार कोशिशें की, लेकिन वो असली मास्क नहीं बना पा रहा था। अब 7 दिनों बाद वो मिस्टीरियस मैन आया और मास्क मैन ने उसे अपना बनाया मास्क दिखाया और मिस्टीरियस मैन मास्क लेकर भी चले गया, लेकिन वो वाला नहीं जो मास्क मैन ने बनाया था। अरे यार, गजब हो गया। मास्क जो बनाया था मास्क मैन ने, वो वाला नहीं लेके गया। उसने क्या किया, ये वाला मास्क लेके चला गया। मतलब जो बना रहा था उसका ये फेस लेके चला गया भाई। बड़े खतरनाक लोग हैं। बिल्कुल असली देखने में लग रहा है। मतलब उसने बोला था कि मुझे एक ऐसा मास्क बना के दो जो देखने में बिल्कुल डिट्टो असली लगे, ठीक है ना। तो मास्क वाला जो है, जो बनाता है, उसने 6 दिन तक लगातार कोशिश किया भाई, मास्क ऐसा बनाऊं कि ये बिल्कुल हमारे ह्यूमन फेस की तरह देखे, बट वो बना नहीं पा रहा था। तो 7वें दिन वो आ गया, वो जो मास्क ऑर्डर दिया था उसने आके देखा, जो बनाया है उसे अच्छा नहीं लगा शायद से, तो वो उसे फेंक के ये वाला जो है, जो मास्क बना रहा था उसका फेस को उखाड़ के लेके अपने फेस में लगा के चला गया। गजब है भाई। ओके,
नेक्स्ट जो मैं बताने वाली हूँ वो हकीकत क्या? है। लाबूबू आज मैंने उस रात वो गली वाला कर्स, शॉर्टकट के ओके। करीब 12 बजे मैं अकेली घर लौट रही थी जब कूड़े के ढेर में मुझे एक गंदी सी गुड़िया मिली, वही वायरल लबूबू। डर लग रहा आप था, सोच के फिर भी क्या मैंने भाई उठा यार? ली। घर पहुंची तो फोन आया, मेरी बेस्ट फ्रेंड केला का प्लेन क्रैश हो गया था। मैं रोते रोते सो गई। रात में अचानक हंसी की आवाज आई। मैंने देखा लबू बुबू मेरी टेबल पर बैठी थी, जबकि मैंने उसे वहां रखा ही नहीं था। उसकी आंखें चमक रही थीं और वो बोली, स्टीफी खेलोगी? मैं जमी रह इसलिए कहते हैं वो कुछ गुड़िया भी हिलने लगी, बड़ी उठा होती मत लो उसका शरीर कहीं फटने से लगा। भी। उसने गुर्राया, वो तेरी राह देख रही है। मैं चीखी और बेहोश हो गई। जब जागी सब नॉर्मल था, बाप रे, पर वो गुड़िया वहीं मुस्कुरा रही थी। सुबह होते ही मैं उसे उसी गली में फेंक कौन? दिया, मगर तभी एक छोटी लड़की ने लाबूबू उठा ली। मैं चिल्लाई, रुको! लेकिन तभी बस ने उसे टक्कर मार दी। तभी समझ आई, लबूबू कोई खिलौना नहीं, एक श्राप है। अगर कभी दिखे उसे मत छूना, बस भाग जाना। ओ भाई, ऐसे भी कुछ कोई भी चीज ऐसे रास्ते में पड़ा हुआ है उसे उठा के घर में मत लाओ, मतलब ये जस्ट मेरे सजेशन है। ठीक है, नेक्स्ट। ये बात तब की है जब मैं 10 साल का था। अनएक्सपेक्टेड हमारा परिवार एक घोस्ट। पुराने घर में शिफ्ट हुआ जो खतरनाक इलाके में था। एक रात मैं बाथरूम जा रहा था। हाँ भाई, ये जो पुराने घर होते हैं ना, जो लोग बहुत समय मतलब कम दाम में मिल जाते हैं इसलिए ले लेते हैं, बट उनमें हमें पता नहीं है उन लोगों का हिस्टोरी क्या है, उस घर में पहले क्या हुआ था, कौन रहते थे, किस टाइप का वहां पर कोई क्राइम हुआ है या नहीं। बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत मतलब खतरनाक क्राइम होते हैं, उसके बाद ओनर क्या करते हैं, उसे जस्ट छुपा के, सबसे छुपा के उसे बेच देते हैं घर को। उसके बाद जो लोग घर लेते हैं उनके साथ बहुत मतलब बहुत सारे तरीके का इंसिडेंट्स होते हैं, क्योंकि उस घर में किसी के साथ कुछ बुरा हुआ था इसीलिए कुछ बददुआ लग गया, मतलब कुछ होता है ना नेगेटिव एनर्जी टाइप्स, ये होता है। घर लो तो ब्रांड न्यू लो भाई, नहीं तो खुद से बनाओ भाई। पुराना घर क्यों लेना। तभी देखा एक अजनबी आदमी पिछले दरवाजे पर झांक रहा था। मैं डर के मारे सोफे के पीछे छिप गया। ऐसा झांकते अचानक नहीं, दरवाजा खुला। बैड उसके मैनर्स। पास घर की चाबी थी। वो चुपचाप अंदर आया, चिप्स निकाले और बेसमेंट में उतर गया। अरे चिप्स लेने आया था, इतना डरता क्यों? ये मजा नहीं आया इसमें, मैंने सोचा था बहुत ही तरकता फरकता हॉरर होगा। ठीक है, नेक्स्ट। एक रात मैं दोस्तों के साथ पार्टी से लौट रहा था। टैक्सी ड्राइवर हमें एक लाड़ी सुनसान मेरी सड़क हॉरर। पर ले गया। सबको पता था कि इस जगह की एक डरावनी कहानी है, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। रास्ते में ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और एक लड़की को अंदर बैठा लिया। उसने कहा उसका नाम मेरी है। मेरी वह सफेद शादी का जोड़ा पहने थी और उसकी आंखों से खून के आंसू निकल रहे थे। उसने बताया कि शादी की रात ही उसका पति उसे छोड़ गया। मैंने दोस्त से कहा कि यह जगह ब्लडी मेरी की है। तभी लड़की ने मिरर से घूरते हुए पूछा, क्या तुम लोग मेरे बारे में बात कर रहे हो? वह अचानक हमारे नाम लेने लगी, जबकि हमने बताए ही नहीं थे। गाड़ी चलती रही और जैसे ही सुबह का उजाला हुआ, पीछे की सीट खाली थी। वह गायब हो चुकी थी। अगली सुबह जब आईने में देखा तो मेरी गर्दन पर खरोंच का निशान था। ओ भाई, ब्लडी मेरी तो तुम सबको पता है, वो जो आईने के सामने मोमबत्ती लेके करती है, जिसको बुलाते हैं, ठीक है ना, वो ब्लडी मेरी। डर सबको लगता है बट डर के आगे जीत है गाइस। ओके, नेक्स्ट। हमारे घर के पीछे एक बड़ा सा आम मैंगो का ट्री पेड़ था, हॉरर। इतना पास कि जब भी कोई आम गिरता आम का हमारी पेड़ छत भी पर हॉरर जोर होता से है क्या? टकराता, जैसे किसी ने पत्थर फेंका हो। बाद में तूफानों के डर से पापा ने पेड़ को काटने का फैसला किया। मुझे लगा कि अब वो आवाज बंद हो जाएगी, लेकिन अजीब बात ये थी कि पेड़ कटने के बाद भी कभी कभी वही तेज धमाका छत पर सुनाई देता था, जैसे पेड़ की यादें हमें छोड़कर नहीं गयी। अच्छा, ये बात है। नहीं नहीं, ये हॉरर कुछ नहीं है, जस्ट उस लड़की को एक आदत पड़ चुका था ना कि आम का पेड़ से आम गिर रहा है और मतलब आम जो ब्रांचेस होते हैं वो गिर रहा है, एक साउंड सुनने का एक आदत पड़ चुका था। उसके बाद जब वो पेड़ रहा नहीं, उसके बाद भी वो उस आदत का एक मतलब जो क्या होता है हैबिट हो चुका था, इसीलिए उसे सुनाई देता था। आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट।
रात को टीवी देखते टाइम सिग्नल चले गया और मैंने टीवी Dog में buttons. जोरदार लात मारी, बट फिर भी वो नहीं चला। तब मुझे लगा ऐसा ज्यादा बारिश होने के कारण हुआ है। फिर तभी मुझे याद आया कि कल तो मैं मॉल से एक डॉग बटन लाया था। बेसिकली इसकी मदद से हम अपने डॉग से बातें कर सकते हैं, बट मेरा डॉग इतना आलसी है करो कि ना उसने इस बातें। प्रोडक्ट में कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया। फिर कुछ दिनों बाद जब मैं रात में टीवी देख रहा था तब डॉग बटन से आवाज आई, चोर। मैंने देखा कि ये मेरे डॉग ने ही किया है। मैं थोड़ा घबरा गया, बट फिर लगा कि उसने गलती से किया होगा एंड अपने रूम में जाकर सो गया। फिर रात के लगभग 1 या 2 बजे खिड़की के टूटने की आवाज आई। मैंने जब बाहर देखा तो मेरे घर से एक अजीब सफेद क्रिएचर बाहर निकला जिसके 4 हाथ थे और बड़ी बड़ी आंखें। फिर अचानक वो चिल्लाते हुए जंगल की तरफ भाग गया। हाँ, शुरू किससे हुआ था, खत्म किससे हुआ? शुरू तो हुआ था टीवी से, उसके बाद डॉगी पे शिफ्ट हो गया, उसके बाद डायरेक्ट क्रीचर। क्या बनाते हैं भाई, कुछ कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आया। ओके, नेक्स्ट। ये कहानी मेरे एक दोस्त ने सुनाई है। उसका एक दोस्त था राहुल नाम का। वो हाईवे से जा रहा था, रात के करीब 2:30-3 बज चुके थे। उसे अचानक से भूख लगती तो वो देखता अगल बगल में कुछ मिले तो वो खाए। ये हाँ भाई, रात में ड्राइविंग करना ये बड़ा खतरनाक चीज है। भूत के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। रात में जब कोई भी ड्राइविंग करके जाता है, आसपास में बहुत सारे कुछ हो सकते हैं कि चोर, लुटेरे, डाकू, कुछ भी हो सकते हैं ना। भूत तो छोड़ो, है तो मतलब कहानियां में होता है तो, बट ये सारी चीज ध्यान में रखना पड़ता है। रात में अगर कोई ड्राइविंग कर रहे हो तो सीधा जाके डेस्टिनेशन में रुकना, बीच में कहीं मत रुकना भाई। सोचने के तुरंत बाद इसको पास ही में एक होटल दिखता है। तो वो जाता है वहाँ पे, गाड़ी मोड़ेगा, सोचता है कि रात को यार रुक जाऊंगा। अंदर एंटर करता है। एंटर करते ही एक रिसेप्शन सा होता है जिस पर कई सारी धूल वूल लगी होती है। बंदा वहाँ खड़ा होता है, उसको जाकर पूछता है कि मुझे रूम दे दो प्लीज। कहता है कि यार रूम्स तो ना है नहीं अवेलेबल। कहता है कि आप नीचे ही हमारे कॉरिडोर है, वहाँ बेड है, आप वहाँ पे जाके सो जाओ। पैसे लिए करीब 500 रुपए उसके पास से। ठीक है, ये गया अंदर सोने के लिए। अब बहुत नींद में था ये, जाके देखता है कि एक बेड पड़ा था सामने और चारों तरफ अजीब सी पेंटिंग्स थी जिसके अंदर बड़े बड़े मॉन्स्टर्स, अजीब सी शक्ल के पोस्टर्स बड़े बड़े लगे हुए थे जो एकदम रियलिस्टिक से लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बस आके खा लेंगे। ये ज्यादा सोचता नहीं है, सीधा जाके सो जाता है। सुबह जैसे वो उठता है, उठ के अगर वो जैसे देखता है तो पता चलता है कि वो जितने ही पोस्टर्स थे वो सारी खिड़कियां थी और वहां से जो उसको घूर रहे थे असली में कोई मॉन्स्टर्स थे या फिर ऐसे क्रिएचर थे जिसके बारे में उसे नहीं पता। ये तो थोड़ा डरावना था जो देख पा रहा था ना। मुझे लगा कि वो थोड़ा होता है ना, हॉरर थीम पे वो होटल बना हुआ है, बट जो देख पा रहा था हर तरफ, जो मतलब भूत के पेंटिंग टाइप्स जो असली लग रहा था, वो सारे पेंटिंग्स नहीं थे भाई, वो सारे खिड़कियां थे। मतलब खिड़कियों से बाहर से जो भूत है ना वो देख रहे थे उसे। स्कैरी तो है। नेक्स्ट। कभी किसी ब्रिज पर अकेले फोटो मत लेना वरना आपके साथ कुछ भी हो सकता ब्रिज अब कूद के पर मतलब आपके साथ कुछ भी हो सकता है। है। अपनी सेल्फी वीडियो आराम से रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन भाई जब उसने अपनी वीडियो को दोबारा देखा तो ब्रिज के किनारे एक काली छाया खड़ी हुई थी। एक बार आप ये वीडियो देखो और कमेंट करके बताओ कि ये क्या हो सकता है। और भाई सब्सक्राइब अभी कर लेना वरना भूत पकड़ लेंगे। जय श्री राम। ये क्या भाई, सच्ची में भाई ये क्या था भाई? मुझे लगा कि कोई मतलब लड़की पीछे ऐसे ऐसे पीछे होके खड़ा हो गया है, मतलब यहाँ पर उसके बाल, शायद से वो बाल थे किसी के। हाँ भाई, ये तो लड़की का बाल लग रहा है भाई। हाँ, बाली है फॉल्स जो बाल होता है कि क्विक वही है भाई, वही है। बट वो वहां आया कहाँ से? ये जो वीडियो बना रहा है ना उसी ने रखा होगा, जस्ट इसे मतलब ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए कि वहां पर भूत है भाई। ठीक है, नेक्स्ट। ये और स्टोरी है मेरे एक सब्सक्राइबर गजेंद्र सैनी की। तो ये भाई साहब बचपन में अपना वेकेशन मनाने के लिए फुल फैमिली के साथ जा रहे थे नानी जी के घर। इनकी कार अचानक से एक रोड पे बंद हो गई। इसके पापा को थोड़ी बहुत नॉलेज थी तो उन्हें थोड़ा बहुत तार पे सही करके सही कर देगा। अब वो जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करने वाले थे, सामने से उसके नाना जी खुद साइकिल पे। उन्होंने इनको आके बोला, अरे बेटा आ गया तू। तो थोड़ी बहुत बातें चीतें हुई और गजेंद्र भाई के सामने देख के उन्होंने बड़ी एक क्लिप सी स्माइल दी। उनकी आवाज एकदम अलग लग रही थी, जैसे बैठ सी गई। उन्होंने गजेंद्र के कान में जाके बोला कि पीछे मत देख। बचपन में तो बोल रहती ये चुप। इसने मुड़ के पीछे देखा, पीछे एक लेडी ब्लैक साड़ी में भागती हुई इनकी ओर आ रही है। इस भाई साहब की तस्वीर फटी, चिल्लाया पापा मम्मी ये देखो कोई बात नहीं आ रही है। और उसके मम्मी पापा को कुछ दिख ही नहीं रहा था, सिर्फ इसी को दिख रहा था। उस औरत का चेहरा ना पूरा एकदम जला हुआ था, जैसे किसी ने एसिड फेंक दिया। फिर बच्चे के डरने पे उसके पापा ने गाड़ी चला दी। नाना जी को बोला चलो अब घर पे आओ। और वो जैसे ही घर पे पहुंचे
उसके नाना जी ऑलरेडी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने सब कुछ डिस्क्राइब किया, बताया क्या क्या हुआ, तो पता चला कि उस रास्ते पे छलावा होता है। और अगर आप चाहते भाई छलावा 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 तो हम देख चुके हैं, टीवी में बहुत सारे सीरियल्स आता है छलावा का। छलावा एक ऐसा क्रीचर होता है, मतलब जो दिखाया जाता है, डरना मत भाई, कि आपका भी किसी भी फेस का वो ले सकता है, कि रूप ले सकता है, किसी भी फेस, ठीक है, कुछ भी मतलब कुछ भी हो सकता है। वो आपका फेस भी ले सकता है, आपका मम्मी का, पापा का, कोई भी जेंडर, छोटा बच्चा से लेके बूढ़े तक किसी का भी वो रूप ले सकता है। छलावा ऐसा होता है। I grew up in a very Strict mother. strict household, and my mom makes me study for 12 hours a day, and she's a piano teacher. पढ़ाई करना तो अच्छी बात She है। wants me to be a perfect piano player, which I hate. So one अच्छा, night, piano I का played पढ़ाई? the most ये ridiculous अच्छी बात नहीं piano है। piece, and from then on, Mom never made me play the piano again because it's impossible to play with amputated fingers. कटा हुआ उंगली वाहियत था ये वाला। मम्मी कभी अपने बेटे के साथ ये सब नहीं कर सकता भाई, ये तो सबको पता है। कोई अपने ही बच्चे का उंगली थोड़ी कटेगा भाई, क्या सब। ओह, आज के लिए इतना ही था। ओह ओके, पार्ट 2 चाहिए तो जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए भाई, तो पार्ट 2 आ जाएगा भाई। ओके भाई, थैंक यू।